अमेज़ॉन दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जो कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऑपरेट करता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को भी उसने अपनी सेलर लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो एक आम फ़र्द के साथ साथ एक मैन्युफैक्चरर, एक रिटेलर, एक होलसेलर के लिए भी बहुत सारे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जिसकी वजह से पैदा हो गई हैं और लोगों को इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अपने आप को अमेज़ॉन पे एज़ अ मर्चेंट अगर वो रजिस्टर करेंगे तो मेरे ख़्याल में कारोबार, जॉब्स, इसके बहुत सारे ज़राए बनेंगे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बेइंतहा इजाफ़ा हो सकता है। हुनरमंद अफराद के हवाले से भी मैं बात करता चलूँ तो हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, ये हैं वो कोई काम करते हैं और जाकर एक फिर किसी होलसेलर को देते हैं और बहुत ही कम रेट पे देते हैं, फिर वहाँ से रिटेलर पे जाता है, रिटेलर से जाकर कस्टमर तक पहुँचता है। तो एक पूरा साइकिल है, बीच में 10 लोगों के मार्जिन आ जाते हैं। यहाँ वो डायरेक्ट अपना स्टोर यानी अपना मर्चेंट बना सकते हैं और डायरेक्ट सेल भी शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्राइस पे वो सेल कर सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों की बाहर बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में बैठा एक फ़र्द बेशक अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं भी है, वो किसी भी आइटम को लेकर और उसको अमेज़ॉन पे एक स्टोर क्रिएट कर सकता है, एक मर्चेंट बन सकता है अमेज़ॉन का। अगर वो अप्रूवल का एक प्रोसेस है, ज़ाहिर सी बात है उसकी अप्रूवल हो जाती है और वो स्टोर बन जाता है तो उसमें वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो वो एक होलसेलर, आप कहीं से फैक्ट्री से या कोई मैन्युफैक्चरर से सामान उठा रहे हैं और आप आगे अमेज़ॉन पे मार्केट कर रहे हैं उसको मार्केट करने के लिए भी बहुत ख़ासी ट्रेनिंग, किस तरह से उसके कीवर्ड्स रखते हैं, किस तरह से उसको मार्केट करें ऑनलाइन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पे अट्रैक्ट हों, किस तरह से पिक्चर उसकी लें, यानी फ़ोटोग्राफ़ी भी बहुत मैटर करती है कि किस व्यू से, किस एंगल से उसकी पिक्चर लेनी है। ये सारी चीज़ें के बाद वो अच्छी मार्केट अपनी अमेज़ॉन पे अच्छी रेटिंग के साथ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन FBA और FBM में फ़र्क है। FBA से मुराद फुलफ़िल्ड बाय अमेज़ॉन और FBM से मुराद है फुलफ़िल्ड बाय मर्चेंट। तो FBA में अमेज़ॉन कोई भी प्रोडक्ट की फुलफ़िलमेंट कर रहा होता है, यानी उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, डिलीवरी, ये सारे अमेज़ॉन उसका ज़िम्मेदार है। आप एक एज़ अ मर्चेंट चीज़ें अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं और उसके बाद से अमेज़ॉन सारी चीज़ें कर रहा होता है। और अगर FBM में के मॉडल को समझना चाहें तो वो सारे सप्लाई चेन, सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट बाइंग से लेकर सारी चीज़ें के ज़िम्मेदार आप हैं, डिलीवरी तक। और मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए FBM के तौर पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनली ख़ासी डिमांड है जिनकी, और यहाँ कम कॉस्ट में वो अवेलेबल हैं। तो आप FBM के तौर पे अच्छा कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर करते हैं एज़ अ सेलर तो आपको एक्सपोर्ट करनी होगी, यानी आपके आइटम बाहर जा रहे होंगे और किस जगह के लिए आप सेल कर रहे हैं तो ये उस पर डिपेंड करता है। अगर US की सेल है या मिडिल ईस्ट की सेल है तो मिडिल ईस्ट में भी Amazon.ae के नाम से, अमेज़ॉन UAE में, सऊदीया में Amazon.sa अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है कहाँ से आप प्रोडक्ट बाई हुई है, कहाँ का स्टोर आप चला रहे हैं और आपको उसके लिए एक्सपोर्ट करना होगा। उसके लिए अमेज़ॉन ने, मैंने लास्ट डेज़ देखा था, पाकिस्तान पोस्ट के साथ भी एग्रीमेंट किया था, तो उसके थ्रू आप चीज़ें अपनी भेज सकते हैं, डिलीवरीज़ उसके थ्रू दे सकते हैं। अमेज़ॉन के मर्चेंट की ट्रेनिंग के हवाले से ऑब्वियसली सी बात है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आम फ़र्द के लिए मुश्किल है कि उसके मॉडल को समझना है, FBA क्या है, FBM क्या है, और ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। और अमेज़ॉन के क्योंकि कस्टमर के हवाले से बड़े सख्त रूल्स हैं, किसी भी वक्त किसी मर्चेंट को वो बैन कर सकता है अगर वो सपोर्ट अच्छी नहीं दे रहा, उसके प्रोडक्ट में कंप्लेन आ रही है या कोई स्कैम का चांस है। इंटरनेशनल खासे ज़राए मौजूद हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं, कुछ वेरीफाइड इंस्टीट्यूशन भी हैं, ऑनलाइन हेल्प भी मौजूद है खासी। तो एक फ़र्द जो ख़ुद से सीखना चाहे तो उसके लिए नामुमकिन नहीं है, यानी थोड़ी सी मेहनत से वो चीज़ें जो है समझकर और अपना कारोबार शुरू कर सकता है अमेज़ॉन के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप मैन्युफैक्चरर नहीं भी हैं तो आप मार्केट से लेकर होलसेल में आप प्रोडक्ट्स उठाकर और कोई भी अपनी चीज़ बनाकर आप सेल कर सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई टेंजिबल चीज़ हो, इनटेंजिबल भी आप चीज़ें बेच सकते हैं। साउंड ट्रैक्स हैं,
इस तरह की चीज़ें सॉफ्टवेयर हैं वो भी अमेज़ॉन पे आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन तो स्टार्ट ही एज अ बुक स्टोर हुआ था, तो बुक्स हैं, डिजिटल बुक्स हैं, ये भी आप सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे काम करने के हवाले से मैं जहाँ तक बात करूँगा कि सरमाया डिपेंड करता है प्रोडक्ट। अब आपकी प्रोडक्ट कितने की, 100 रुपये की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 1000 की कर रहे हैं या 1 लाख वाली, यानी प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट का तयन होगा कि आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं। और उस प्रोडक्ट की ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी होगी, क्वालिटी उसकी कंट्रोल करनी होगी, और उसी हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट का तयन होगा। तो कोई इसकी लिमिट नहीं है, कम से कम में भी काम स्टार्ट हो सकता है और ज़्यादा की भी कोई लिमिट नहीं है। अमेज़ॉन पे काम करने के हवाले से आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सर्विस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कस्टमर के हवाले से अमेज़ॉन पे खासे सख्त लॉज हैं, और आपकी कोई कंप्लेन आती है या आप कोई स्कैम करना चाह रहे हैं तो अमेज़ॉन फौरी तौर पे ब्लॉक कर सकता है। और इस हवाले से जो है आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसकी ट्रेनिंग्स भी हैं, और अमेज़ॉन की पूरी एक टर्म्स एंड कंडीशन की लिस्ट है, वो आप ख़ास तौर पे ज़रूर रिव्यू करें कोई भी आप स्टोर ओपन करने से पहले। उसके अपने AI एल्गोरिथम बने हुए हैं। रेटिंग के हवाले से बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, कोई फेक रेटिंग आप नहीं कर सकते, यानी उसके पैरामीटर्स हैं हर चीज़ के, यानी किस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी जल्दी आ गई और वो आ भी सकती है या नहीं आ सकती। तो इस तरह की चीज़ें आपको बड़ा ख्याल रखना होगा कि आपकी रेटिंग तो ख़राब नहीं हो रही और कोई आपको गलत रेट नहीं कर रहा, आपकी कस्टमर की सर्विस अच्छी है, आपकी डिलीवरी ऑन टाइम है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है। ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखना होगा ताकि कस्टमर आपका मुतमईन रहे। कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आएगी, रेटिंग कम होगी या कोई कंप्लेन आती है तो अमेज़ॉन उस पर फ़ौरन एक्शन लेता है, और हो सकता है कि आपके मर्चेंट को भी ब्लॉक कर दे। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अमेज़ॉन पे काम करने के लिए।